हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द संपूर्णा स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी पढ़ेंगे क्लास 5th के लिए। ठीक है, पाठ 1। पाठ का नाम है हम भारत के भरत। यह एक कविता है और प्रस्तुत कविता में कवि ने भारत के लोगों की वीरता और साहस का बखान किया है। कविता में बताया गया है कि यहाँ के लोगों को वीरता, साहस, संघर्ष और जुझारूपन के गुण उनके बचपन में ही मिल जाते हैं। यहाँ के वीरों की वीरता का लोहा पूरी दुनिया में फैला हुआ है। मातृभूमि की रक्षा के लिए यहाँ के लोग हंसते हंसते अपना बलिदान कर देते हैं। पाठ में महाभारत कालीन राजा भरत के बचपन की वीरता के उदाहरण से बालकों को वीरता, संघर्ष और कष्ट सहन करने का संदेश दिया गया है। तो हम पहले कविता पढ़ लेंगे। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। ठीक है, यहाँ पे कविता में कवि क्या कहना चाहता है? कवि कहता है कि हम भारत के लोग राजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के समान बलशाली हैं। हम भरत की तरह शेरों के बच्चों से खेलने का साहस रखते हैं। संसार में कोई भी देश हमारे देश के समान या इससे बढ़कर नहीं है। भारत भूमि पर जन्म लेना बड़े गौरव की बात है। हमें साहस और वीरता के गुण अपने पूर्वजों से सौगात अर्थात विरासत में भेंट की तरह मिले हैं। अर्थात हम बहुत ही ताकतवर हैं, हमारे जैसा कोई भी देश नहीं है। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियाँ। कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। यहाँ पे पूरी तरह से कविता में कवि ने हिंदुस्तान की व्याख्या की है, हिंदुस्तान की प्रशंसा की है कि वो कितना वीर प्रदेश है, कितना वीर देश है। ठीक है, तो यहाँ पे कवि कहता है कि भारत के छोटे छोटे बालक बड़े वीर होते हैं। छोटी छोटी चिंगारियां भी बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं होती। अर्थात यहाँ के छोटे बच्चे भी काफी बलशाली होते हैं। ठीक है, यहाँ बगीचों में फूल से पहले कांटे आते हैं। हम कठिन संघर्ष करके सफलता पाते हैं। हम कभी अंगारे बनकर दहकते हैं तो कभी फूलों के समान खिलकर महकते हैं। मतलब हम अच्छों के संग बहुत अच्छे हैं और बुरों के संग बुरे भी हैं। हम अपने देश की खातिर शान से जीते और मरते हैं। संसार का कोई भी देश भारत से बढ़कर नहीं है। कवि ये बार बार बता रहा है कि संसार में कोई भी देश भारत से बढ़कर नहीं है। आगे, कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार में। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। ठीक है, इस कविता में इन पंक्तियों में, इस पैराग्राफ में कह सकते हैं समर मीन्स होता है युद्ध। ठीक है, समर का अर्थ होता है युद्ध। ललकारने का मतलब होता है युद्ध करना। अचरज जो लिखा है उसका मतलब होता है आश्चर्य करना। सदियां मतलब बहुत वर्षों से। व्रत, यहाँ पे व्रत वो जो हम बिना खाए रहते हैं उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे निश्चय, संकल्प की बात हो रही है। हमने संकल्प किया है। 12 मास मतलब पूरे महीने, पूरे वर्ष, पूरे साल। ठीक है, 12 मास होते हैं ना, 12 मंथ्स होते हैं, तो एक वर्ष में 12 मंथ्स होते हैं, इसलिए 12 मास कहा गया है पूरे वर्ष के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि जब भी हम ललकारते हुए युद्ध भूमि में शत्रु से लड़ने के लिए आए, तब हमारे पराक्रम को देखकर सारे संसार के लोग आश्चर्यचकित हो गए, मतलब बिल्कुल सरप्राइज हो गए। हम सदियों से इतिहास के पन्नों में अपना नाम करते रहे हैं। अपनी मातृभूमि के लिए हम 12 महीने अर्थात हमेशा त्याग और बलिदान का संकल्प रखते हैं।
मतलब व्रत रखते हैं ना। इस भारत भूमि की खानों से सदा हीरे जैसे अमूल्य रत्न अर्थात श्रेष्ठ महापुरुष ही निकले हैं। हीरे यहाँ किसके लिए कहा गया है? महापुरुषों के लिए। इसकी मिट्टी में सदा महान देशभक्तों ने जन्म लिया है। सारे संसार में कोई भी देश भारत से बढ़कर नहीं है। आगे की पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं? यह धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। माँ का दूध पिया जो है, सौगंध उसी की खाई है। इसी उम्र में परिचय पालें हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। बहुत ही अच्छी बात कही है कवि ने। अब आगे की पंक्तियों में पहले हम कुछ शब्दार्थ देख लें। चौकस पहरेदारी मतलब सावधानी के साथ किसी की रखवाली करना। सौगंध जो हम कहते हैं उसको हम शपथ बोलते हैं। परिचय मतलब जानना। श्रम, श्रम मतलब मेहनत। ठीक है, तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि यह भारत भूमि हमारी जन्मभूमि अर्थात माता है, जो कि हमें प्राणों से भी अधिक प्यारी है। इसकी सावधानी और साहस से रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सब बच्चों की है। हम खूब परिश्रम करने का संकल्प लें। हमारे सामने देश की रक्षा और प्रगति करने की कठिन परीक्षा है। हमने जिस माँ का दूध पिया है उसकी सौगंध मतलब शपथ खाकर हम अपने देश की रक्षा के लिए तैयार रहें। हम इस छोटी उम्र में ही परिश्रम और बलिदान करना जान लें, अर्थात देश सेवा का परिचय प्राप्त कर लें। इस संसार में कोई भी देश भारत से बढ़कर या श्रेष्ठ नहीं है, मतलब ऊपर नहीं है। ठीक है, तो आप ये कविता वापस से पढ़ेंगे, ठीक है, और इसको और अच्छे से समझेंगे जैसा कि मैंने अभी आपको समझा दिया। इसके शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में करेंगे, क्लास वर्क कॉपी में, और इसका आंसर, क्वेश्चन आंसर जो प्रश्न उत्तर है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, ये आपके सारे प्रश्न उत्तर के सारे आपको जवाब यहाँ से आपको मिल जाएंगे। हम भारत के भरत पाठ का साथ पहले तो आप ये देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि पाठ में क्या चीज़ कही गई है। उसके बाद इनके पूरे शब्दार्थ दिए हुए, मतलब आप पूरा पंक्तियों के हिसाब से आप पूरी कविता अच्छे से वापस समझ सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ आपके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। ये आप ध्यान से देख लेंगे, वापस पढ़ लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपके पाठ्य पुस्तक की प्रश्न उत्तर यहाँ पे दिए हुए हैं। प्रश्न 1 उसका उत्तर, प्रश्न 2 उसका उत्तर, इस तरीके से आपका दिया हुआ है। प्रश्न 3 है, ठीक है, ये सब आपको कंप्लीट करना है अपनी कॉपी में। ठीक है, ये आपका लिखने का, ये सारा कुछ आप बुक में कर सकते हैं। ठीक है, सही उत्तर के शब्द का क्रमाक्षर छांटकर कोष्ठक में लिखें। ठीक है, इस तरीके से ये आपको कंप्लीट, आपको आंसर शीट में आप दिखा रही हूँ अभी, आप उसको देख सकते हैं प्रॉपरली, उसको अच्छे से पढ़ के बुक में मार्क भी कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं अपना वर्क। क्वेश्चन आंसर जो शब्द प्रश्न उत्तर है, शब्दार्थ है, ये आपको अपनी कॉपी में ही करना है। ठीक है, ये सारे आपके प्रश्न हैं इसके। ठीक है, भाषा की बात अगर देखें तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये एक वचन बनाना है आपको, चिंगारियाँ चिंगारी, फुलवारियाँ फुलवारी, सवारियाँ सवारी, इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। तैयारियाँ तैयारी। ठीक है, आप यहाँ पे पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, बालक उंगली, दूध परीक्षा, इस तरह से आपको ये बनाना है। कई शब्द दिए होंगे, छांट के उनको पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में आपको लिखना होगा। ठीक है, ये सारा कुछ आपका मेंशन किया हुआ है, आप आराम से ये बैठ के अपनी कॉपी में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सारा कुछ आपका दिया हुआ है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।